ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जो हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जिसका नाम है नाग पंचमी। तो आज इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि भाई नाग पंचमी कब है, उसकी तिथि क्या है, मुहूर्त की तिथि क्या रहेगी, मुहूर्त का समय क्या रहेगा, पूजा विधि कैसे होती है, पूजा की विधि क्या है उसकी, नाग पंचमी वाले दिन व्रत रखने का कौन सा तारीख होगा, किस तारीख में आपको व्रत रखना है, कब आपको उसका पारणा करना है और क्या इसका महत्व है नाग पंचमी का। आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो आपके साथ हम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो साथियों, नाग पंचमी जो है भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक मानी जाती है और भारत जो है मुख्य तौर पे यहाँ तो मनाई जाती है, बाकी नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य कुछ दक्षिणी एशियाई देशों में लोग इस हिंदू पर जो है नागों की पूजा पारंपरिक ढंग से किया करते हैं। कुछ और दूसरे भी जो हिंदू देश हैं जहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन अधिक है, एशिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं। तो नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। साथियों, नाग पंचमी श्रावण मास यानी कि सावन के महीने के शुक्ल पक्ष में ये मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी। वैसे सावन मास में दो नाग पंचमी तिथि आती हैं साथियों, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष वाली जो नाग पंचमी है वो 3 अगस्त को मनाई जाएगी और जो 17 अगस्त को मनाई जाएगी ये जो नाग पंचमी सिर्फ जो मतलब देखिए क्या है कि पहले मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं यहाँ कि जो 3 अगस्त को कृष्ण पक्ष के दौरान नाग पंचमी मनाई जाएगी वो 2 या 3 जगह पर ही विशेष तौर पर मनाई जाती है, जैसे कि कुछ ही राज्यों में, जैसे कि राजस्थान है, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, ऐसी जगहों पे या मुंबई वगैरह में मनाई जाती है और कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के थोड़े बहुत इलाकों में मनाई जाती है। वैसे अधिकतर राजस्थान, बिहार और झारखंड में ही इसको मनाया जाता है। और 17 अगस्त 2026 को जो नाग पंचमी शुक्ल पक्ष में जो मनाई जाएगी, नाग पंचमी पूरे देश में मनाई जाती है। ये पूरे देश में शुक्ल पक्ष की जो नाग पंचमी है ये पूरे देश में मनाई जाती है। तो साथियों, इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताएं ये हैं कि उनके अनुसार, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों को भी देवता के रूप में ही पूजा जाता है। वो भी उतने ही पूज्य हैं जितने हमारे देवता, और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और नाग जो हैं भगवान शंकर जी को भी बहुत अधिक प्रिय हैं, ये तो सब जानते हैं, सर्वविदित है ये। और सावन के महीने में भगवान शंकर जी को समर्पित होते हैं ये पूजा भी, क्योंकि नाग पंचमी सावन का महीना बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ जी को और इसी में ही ये नाग पंचमी भी आती है और नाग भगवान भोलेनाथ जी को भी बहुत प्रिय है। तो सावन के महीने में भगवान शिव को समर्पित होते हैं ये, और इस पावन दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शंकर भी, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान भोले शंकर को भी प्रसन्न कर रहे हैं। इस नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से वासुकी नाग की पूजा की जाती है। वासुकी प्राचीन जो हमारे महाकाव्य हैं उनमें से एक महाभारत है और उसमें राजा जनमेज है जो नागों की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जो उन्होंने यज्ञ किया था। तो तक्षक सांप के काटने के शिकार हो गए थे वो उनके पिता, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जन्मजय को, जन्मजय मतलब जिन्होंने यज्ञ किया था नागों को नष्ट करने के लिए, जन्मजय को यज्ञ करने से रोकने के लिए और नागों के बलिदान को बचाने की खोज में वो निकल पड़े थे। जिस दिन यह बलि रोकी गई नागों की, वह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, यानी कि जिस दिन आस्तिक ऋषि जी जन्मजय के यज्ञ को रोके हैं उस दिन शुक्ल पक्ष की सावन महीने की पंचमी तिथि थी, जिसे अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में मनाने की प्रथा है। हमारे कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि महाभारत, नारद पुराण। तो साथियों, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में भी सांपों से जुड़ी कई कहानियां हमें मिलती हैं। ऐसे ही एक और कहानी भी है जो भगवान कृष्ण कालिया नाग से जुड़ी है, जहां भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान ना करने के वादे के साथ कालिया को माफ भी कर देते हैं। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर नाग पंचमी के दिन आप व्रत रखते हैं तो व्यक्ति को काल सर्प दोष जो कुंडली में लगता है
बहुत बड़ा दोष होता है ये काल सर्प, इससे भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन नाग देवताओं की पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करना, कुंडली में राहु या केतु की अगर आपके जीवन में दशा चल रही है या राहु या केतु की स्थिति सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है, अशुभ है, तो भी नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करें। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं से संबंधित कुंडली में राहु या केतु की दशा अगर चल रही है या उनकी स्थिति सही नहीं है आपके लिए, तो नाग देवता की पूजा आपको अवश्य करनी ही चाहिए। इस उपाय से राहु या केतु के दोषों से भी व्यक्ति को जीवन में मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शिवलिंग पर पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाएं। पूजा विधि क्या रहेगी? देखिए, सुबह आप जल्दी उठ करके स्नान कर लें, स्नान से निवृत्त हो जाएं। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में दीप जलाएं, वहां शुद्धिकरण करके गंगा जल से, तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जैसा मैंने बताया, नाग देवता का अभिषेक करना है आपको। ऐसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है जहां पर नाग भी रहते हैं, बना करके रखे हुए होते हैं, उस शिवलिंग पर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो नाग देवता को भी अभिषेक करना है आपने, उनका भी, तथा दूध का भोग लगाना है। साथ ही भगवान शंकर, मां पार्वती और भगवान गणेश जी को भी आपको भोग लगाना है। और इस मंत्र का उच्चारण भी आपने करते रहना है मनी मन। अगर आप 11 बार करें या 21 बार या 108 बार, यह आपकी इच्छा पर। और मंत्र क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ओम सर्वे नागः प्रियंताम मे ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरीचिस्ता, ये तरे दीवी संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिनः, ये च वापीते गेषु तेषु सर्वेषु च वै नमः। ये हुआ मंत्र। इसका आपको करना है, जाप करें 11 बार, 21 या 108 बार, जब आप भगवान शंकर जी और नाग देवता का अभिषेक कर रहे हैं उस समय पर। अर्थात कहने का भाव ये हुआ, इस मंत्र का जो भाव बनता है वो ये है, इस संसार में आकाश, स्वर्ण, स्वर्ग और झीलें, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में निवास करने वाले सर्प हमें आशीर्वाद दें तथा हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये हुआ इस मंत्र का अर्थ। और जो हमारे नाग पंचमी का मंत्र है उसको अलग से आपको करना चाहिए। और वो मंत्र क्या है? ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ये हो गया मंत्र। इसका आपको जाप करना है जितनी बार भी, 1 माला 3 माला जो भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। तो साथियों, नाग पंचमी का व्रत करने के पीछे कौन से नियम ऐसे होने चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार कि जिस दिन आप व्रत करें नाग पंचमी का, उसके लिए क्या नियम है कि यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्तों से कम है, यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्तों से कम यानी कि 2 घंटा 24 मिनट से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो, तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाना चाहिए। और यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त पंचमी के रहने तक भी यह व्रत रखा जा सकता है। साथियों, नाग पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो देश के लगभग सभी राज्यों में, जैसा मैंने बता भी चुका हूं चर्चा के आरंभ में, कि धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये शुक्ल पक्ष का, सावन के महीने का नाग पंचमी का पर्व। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में काफी मनोवांछित फल और धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं। इन्हें दूध, चावल, फूल और मिठाई इत्यादि अर्पित भी करते हैं। और कुछ लोग नागों को दूध भी पिलाते हैं। अब वो पिलाते कैसे हैं ये बता रहे हैं। या नाग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, जहां नाग देवताओं का मंदिर है वहां। इस दिन भगवान शिव जी की भी पूजा, जैसा मैंने आपको अभी बताया ही है चर्चा में, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी का त्योहार मनाने से, जैसा मैंने अभी आपको कहा, कि भगवान शंकर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के नाग होते हैं, एक दिव्य और दूसरे भौम। दिव्य नाग वासुकी के, यानी कि वासुकी, तक्षक आदि में आते हैं गिनती में। दिव्य नाग जो हैं, ये जो वासुकी नाग हैं जिनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है, या तक्षक आदि में इनकी गिनती होती है। इन्हें पृथ्वी ग्रह का भार उठाने वाला माना गया है। पृथ्वी को इन्होंने लिया हुआ है, अपने ऊपर थामा हुआ है इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्रोधित हो जाएं तो इनकी फुफकार से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। वैसे तो साथियों के विशेष रूप से 8 प्रकार के नागों की पूजा की जाती है बड़े बड़े मंदिरों में, जो की जाती है पूजा। अब उसमें 8 नाग कौन कौन से हैं? मैंने जैसा कहा आपको, वासुकी और तक्षक ये तो हैं ही, अनंत है। और जो चौथा नाग है वो है ककेटिक, फिर है पद्म, महापद्म, शंखपाल। ये सभी नागों में सर्वश्रेष्ठ नाग माने गए।
नागों से जुड़ी एक कथा ये भी है कि अर्जुन के जो, जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया भी था, कि जो अर्जुन के पोते थे परीक्षित के पुत्र जन्मजय, उन्होंने भी जो है सांपों से बदला लेने के लिए उनके लिए यज्ञ किया था कि ताकि वो आ करके उसमें भस्म हो जाए और उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया जाए। इस तरीके का आयोजन उनके द्वारा किया गया था। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई थी। ये मैं आपको अभी बता भी चुका हूं। लेकिन नागों की रक्षा के लिए ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि जो थे, उन्होंने इस यज्ञ को रुकवाया था। जिस दिन उन्होंने यह यज्ञ रोका था उसी दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जिसको हम नाग पंचमी के तौर पर मनाते हैं। ये मैं बता दिया है आपको अभी चर्चा के दौरान। अब इसका महत्व क्या है चर्चा नाग पंचमी का? तो इस दिन लोग सपेरों को, जैसा मैं बता चुका हूं कि दूध पिलाते हैं, सपेरों को भी जाते करके देते हैं, नागों को दूध पिलाते हैं, और अगर वैसे नहीं पिला सकते हैं तो सपेरों को, सांपों को दूध पिलाने के लिए पैसे दे दिया करते हैं। ये भी एक तरीका लोग अपनाते हैं, तथा दूध भी पिलाते हैं। दोनों ही प्रकार की बातें हैं। इस दिन सर्पों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध से भी नहलाने और पिलाने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है। नागों को देवता माना गया है हमारे शास्त्रों में। इस दिन नागों की पूजा करने वाले को नागों का भय नहीं रहता जीवन में। तो साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये नाग पंचमी की तारीख, तिथि और व्रत किस दिन करना है, व्रत का पारणा कब करना है। अब ये आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये नाग पंचमी, पंचमी का मतलब तिथि, पंचमी तिथि के जो स्वामी हैं वो नाग ही हैं साथियों। ये भी बता दें आपको हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो पंचमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है? 16 अगस्त 2026 की शाम को 4:52 पर। पंचमी तिथि समाप्त कब हो रही है? 17 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे। नाग पंचमी का व्रत आपको कब करना है? 17 अगस्त 2026 सोमवार को। और नाग देवता की जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, अनुष्ठान के लिए सबसे उत्तम और शुभ समय रहेगा प्रातः काल का 5:51 से लेकर प्रातः 8:29 तक। तो जो साथियों हमने अभी आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताया है प्रातः काल का, उसकी कुल अवधि 2 घंटा 38 मिनट है। अब इसका व्रत का पारणा कब और कैसे करना है? तो ये उपवास का, यानी कि आपको अपने व्रत का जो तोड़ना है, जिसको कहते हैं व्रत तोड़ना, व्रत खोलना, ये 17 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे के बाद पंचमी तिथि समाप्त होने पर किया जा सकता है। पारणा के दौरान सात्विक भोजन जैसे फल, दूध या अन्न का सेवन कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बताना चाहिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, कौन सी तारीख में करना है, नाग पंचमी का पर्व मनाना है आपको। ये सारी जानकारी हमने आपको अभी जो दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि क्या रहेगी, मंत्रों का उच्चारण क्या करना है, कैसे करना, वो सब हम आपको चर्चा के बीच में बता चुके हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर गोबर या मिट्टी से नाग देवता का प्रतीक बना लें, और नहीं है तो उनका चित्र बाजार से ला करके वो लगा सकते। फिर आप नाग देवता को जल, रोली, अक्षत, फूल, कुशा और दूर्वा अर्पित करें। उन्हें कच्चा दूध और मिठाई का लगाएं भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साक्षात सांप को दूध ना पिलाकर उनकी प्रतिमा को ही दूध से अभिषेक करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है साथियों। पूजा संपन्न करने के लिए नाग पंचमी की व्रत कथा आपको जरूर सुननी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। तो साथियों, ये थी चर्चा नाग पंचमी के पर्व को लेकर के जो अभी हमने आपके साथ की है। हम आशा ये करते हैं कि ये जो हमने नाग पंचमी के पर्व को लेकर के जानकारियाँ आपके साथ साझा किया है, शेयर किया है, इससे आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। और आपको अगर ये अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और दोबारा से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।